बहुत शुक्रिया मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, वज़ीर ख़जाना साहब, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की लाइव ट्रांसमिशन जो है वो मैं देख रहा था और क्या ही रद्बुल लिसान थे। उनकी तकारीर सुन के तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि भाई बजट जो है उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है, लेकिन जब आदाद व शुमार देखते हैं तो रिलीफ जो है वो मेरा ख्याल है कि इसको ढूंढना चाहिए, बादिउ नज़र में नज़र नहीं आ रहा है। मैं तनकीद तो नहीं करूँगा क्योंकि हुकूमत की भी मजबूरियाँ हैं, बजट ख़ुद मुख्तार हो ही नहीं सकता है। जिन कर्ज़ों पे हमारी मईशत कड़ी है, उसके हवाले से ये दावा करना भी जो है हकीकत पर मबनी नहीं होगा कि हम ये कहें कि हमने ख़ुद मुख्तार बजट दिया है। मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि कुछ शोबे ऐसे हैं जिन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम इसी तरह रिवायती बजट देंगे 46 अरब रुपए एजुकेशन के, अब आप देखें ये जो बजटरी एलोकेशन है डिजिटलाइजेशन के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। IT इसकी प्रमोशन के लिए या इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कोई एलोकेशन सिरे से है ही नहीं। अब सारी दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। आने वाले वक्त में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये AI पे शिफ्ट होगा और हमारे यहाँ अभी तक इसके खदोखाल बजट में है ही नहीं। मौलाना नसीम अली शाह साहब ने अपनी तकरीर में जो निशानदेही की, मैं भी एक दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप यकीन करें जो इसको पहले फाटा कहा जाता था और आजकल मर्ज अजला कहा जाता है, वहाँ जो है हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। मजाल है कि कोई जो है हुकूमती एहलकार वहाँ जा सके। मुझे कल वो जुडिशियल का एक सीनियर ऑफिसर बता रहा था, मेरे हल्के में गैस पैदा होती है, पेट्रोल की एक्सप्लोरेशन है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे एहलकार जा ही नहीं सकते हैं, तो गैस की प्रोडक्शन भी बंद है और पेट्रोल जो है वो चूंकि पाइप पे आता है, गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो पाइप तो खैर चल रहा है, कभी कभार ये पठा देते हैं। अर्ज ये करनी है कि ये जो मर्ज अजला हैं, फाटा या दहशतगर्दी से जो मुतासरा इलाके हैं, अब देखा है और पढ़ा कि जनाब अली कराची के लिए भी हैं, अच्छी बात है, सिंध भी मुतासरा है, लेकिन कहाँ कराची और कहाँ मेरा लकी मरवत। आप यकीन करें मोहतरम स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कोई सड़क जो है वो दुरुस्त नहीं है, टूट फूट का शिकार हैं। हमारी एग्रीकल्चर जो है, चूँकि बारानी है हमारा इलाका, तो लिहाजा अगर बारिश हो गई तो फसल के इम्कानात होते हैं, बारिश नहीं होती है तो फसल भी हमारे पास नहीं आती है। हमारा ज़्यादातर इन्हिसार जो हैं वो मुलाज़मतों पर हैं, आर्मी में हैं हमारे लोग, FC में हैं, पुलिस में हैं, और मुलाज़मतें इतनी ज़्यादा होती नहीं हैं कि तमाम अवाम जो हैं वो अपनी ज़रूरियात मुलाज़मतों से हासिल कर सके। मेरी इस्तदा ये है कि जो फाटा के लिए AIP में जो बजटरी एलोकेशन है वो गुज़िश्ता साल के भी अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं और हमारे इलाकों में तो 1 रुपये भी हमारे पास नहीं आया है, ना हमें इल्म है कि ये फाटा की जो वज़ीर आज़म के साहब के पास ये फंड होता है कि ये एलोकेशन किसके पास जाती है और ये पैसे खर्च क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी भी मुझे इल्म है, उस दिन एहसन इकबाल साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने अभी एग्जॉस्ट नहीं किए, और शायद इसकी वजह ये होगी कि वहाँ से जो नुमाइंदे हैं वो PTI के हैं, तो इस वजह से। आखिरी बात यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए इस बजट में कुछ नज़र नहीं आया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हालत-ए-दार बेहतर बनाने के लिए उनके मुकदमात जो हैं पाकिस्तान में उनकी जायदादों पे जो कब्ज़े होते हैं, या उनके लिए कोई ऐसा एलोकेशन जहाँ पे ओवरसीज़ को इंडस्ट्री बनाने और रेगुलेटरी में या टैक्सेस की मद में कोई छूट दी जा सके, ये मेरी तजवीज़ है कि इस पर भी तवज्जो दी जाए। और आखिरी जो नौजवान हैं हमारे पाकिस्तान के, हमारी 2 तिहाई आबादी जो है नौजवानों पर मुश्तमिल है।
अगर किसी को नज़र आया हो कि बजट में उनके लिए कोई एलोकेशन है, चाहिए तो ये था कि हमें अपने नौजवानों को ट्रेन करना चाहिए, स्किल देना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए और ये हमें उन पे कैपिटलाइज करना चाहिए। इस बजट में जो है ऐसी कोई एलोकेशन नहीं है, तो लिहाजा इसको भी अगर कंसीडर किया जाए। मैं जनाब का वक्त देने के लिए बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। शुक्रिया। शहरिया वज़ीर ख़जाना साहब, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की लाइव ट्रांसमिशन जो है वो मैं देख रहा था और क्या ही रद्बुल लिसान थे। उनकी तकारीर सुन के तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि भाई बजट जो है उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है, लेकिन जब आदाद व शुमार देखते हैं तो रिलीफ जो है वो मेरा ख्याल है कि इसको ढूंढना चाहिए, बादिउ नज़र में नज़र नहीं आ रहा है। मैं तनकीद तो नहीं करूँगा क्योंकि हुकूमत की भी मजबूरियाँ हैं, बजट ख़ुद मुख्तार हो ही नहीं सकता है। जिन कर्ज़ों पे हमारी मईशत कड़ी है उसके हवाले से ये दावा करना भी जो है हकीकत पर मबनी नहीं होगा कि हम ये कहें कि हमने ख़ुद मुख्तार बजट दिया है। मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि कुछ शोबे ऐसे हैं जिन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम इसी तरह रिवायती बजट देंगे 46 अरब रुपए एजुकेशन के, अब आप देखें ये जो बजटरी एलोकेशन है डिजिटलाइजेशन के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। IT इसकी प्रमोशन के लिए या इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कोई एलोकेशन सिरे से है ही नहीं। अब सारी दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। आने वाले वक्त में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये AI पे शिफ्ट होगा और हमारे यहाँ अभी तक इसके खदोखाल बजट में है ही नहीं। मौलाना नसीम अली शाह साहब ने अपनी तकरीर में जो निशानदेही की, मैं भी एक दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप यकीन करें जिसको पहले फाटा कहा जाता था और आजकल मर्ज अजला कहा जाता है, वहाँ जो है हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। मजाल है कि कोई जो है हुकूमती एहलकार वहाँ जा सके। मुझे कल वो जुडिशियल का एक सीनियर ऑफिसर बता रहा था, मेरे हल्के में गैस पैदा होती है, पेट्रोल की एक्सप्लोरेशन है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे एहलकार जा ही नहीं सकते हैं, तो गैस की प्रोडक्शन भी बंद है और पेट्रोल जो है वो चूंकि पाइप पे आता है, गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो पाइप तो खैर चल रहा है, कभी कभार ये पठा देते हैं। अर्ज ये करनी है कि ये जो मर्ज अजला हैं, फाटा या दहशतगर्दी से जो मुतासरा इलाके हैं, अब देखा है और पढ़ा कि जनाब अली कराची के लिए भी हैं, अच्छी बात है, सिंध भी मुतासरा है, लेकिन कहाँ कराची और कहाँ मेरा लकी मरवत। आप यकीन करें मोहतरम स्पीकर साहब, मेरे हलके में कोई सड़क जो है वो दुरुस्त नहीं है, टूट फूट का शिकार हैं। हमारी एग्रीकल्चर जो है, चूँकि बारानी है हमारा इलाका, तो लिहाजा अगर बारिश हो गई तो फसल के इम्कानात होते हैं, बारिश नहीं होती है तो फसल भी हमारे पास नहीं आती है। हमारा ज़्यादातर इन्हिसार जो हैं वो मुलाजिमतों पर हैं, आर्मी में हैं हमारे लोग, FC में हैं, पुलिस में हैं, और मुलाजिमतें इतनी ज़्यादा होती नहीं है कि तमाम अवाम जो हैं वो अपनी ज़रूरियात मुलाजिमतों से हासिल कर सके। मेरी इस्तदा ये है कि जो फाटा के लिए AIP में जो बजटरी एलोकेशन है वो गुज़िश्ता साल के भी अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं और हमारे इलाकों में तो 1 रुपये भी हमारे पास नहीं आया है, ना हमें इल्म है कि ये फाटा की जो वज़ीर आज़म के साहब के पास ये फंड होता है कि ये एलोकेशन किसके पास जाती है और ये पैसे खर्च क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी भी मुझे इल्म है, उस दिन एहसन इकबाल साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने अभी एग्जॉस्ट नहीं किए, और शायद इसकी वजह ये होगी कि वहाँ से जो नुमाइंदे हैं वो PTI के हैं, तो इस वजह से। आखिरी बात ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए इस बजट में कुछ नज़र नहीं आया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हालत-ए-दार बेहतर बनाने के लिए उनके मुकदमात जो हैं पाकिस्तान में, उनकी जायदादों पे जो कब्ज़े होते हैं
या उनके लिए कोई ऐसा एलोकेशन जहाँ पे ओवरसीज़ को इंडस्ट्री बनाने और रेगुलेटरी में या टैक्सेस की मद में कोई छूट दी जा सके। ये मेरी तजवीज़ है कि इस पे भी तवज्जो दी जाए। और आखिरी जो नौजवान हैं हमारे पाकिस्तान के, हमारी 2/3 आबादी जो है नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगर किसी को नज़र आया हो कि बजट में उनके लिए कोई एलोकेशन है, चाहिए तो ये था कि हमें अपने नौजवानों को ट्रेन करना चाहिए, स्किल देना चाहिए और टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए और ये हमें उन पे कैपिटलाइज करना चाहिए। इस बजट में जो है ऐसी कोई एलोकेशन नहीं है, तो लिहाजा इसको भी अगर कंसीडर किया जाए। मैं जनाब का वक्त देने के लिए बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। शुक्रिया। शहरियार